चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड अनाउंस होने के बाद एक खिलाड़ी जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है वो है संजू सैमसन। संजू सैमसन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जो 2 विकेट कीपर्स चुने गए केएल राहुल और ऋषभ पंत, उनको पहले प्रेफरेंस दी गई और संजू को स्नप कर दिया गया, उनको मौका नहीं मिला। लोग कह रहे हैं कि संजू की तो एवरेज ओडीआई में इतनी अच्छी है, 53 की उनकी एवरेज है, ऋषभ पंत की तो इतनी एवरेज भी नहीं है। या कई लोग कह रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट केएल राहुल का है उससे बहुत ज्यादा बेटर संजू परफॉर्म कर सकते हैं, तो क्यों उनका नाम नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब ने स्पोर्ट्स तक पर यह बताया कि ऋषभ पंत संजू सैमसन से बेटर विकेट कीपर है और बेटर बैटर है और इस वजह से संजू को अभी इंतजार करना होगा। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी जो आ रही है वो ये है कि विजय हजारे ट्रॉफी में संजू सैमसन क्यों नहीं खेल रहे हैं। क्या यही तो वजह नहीं है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे, इसी वजह से शायद उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम में नहीं आया। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब हुई थी तो संजू सैमसन केरला के कैप्टन थे, लेकिन कैप्टन ही विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। इसके रीजन क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के बीच में हैं। तो जो केसीए के प्रेसिडेंट हैं यानी केरला क्रिकेट एसोसिएशन के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक स्टेटमेंट दिया। उनसे पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी संजू नहीं खेल रहे हैं, क्या कहीं यही तो वजह नहीं है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा नहीं है? तो अब वो क्या बोलते हैं? तो केसीए प्रेसिडेंट जयेश जॉर्ज कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये टूर्नामेंट ना खेलने की वजह से उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर रखा गया है या फिर नहीं, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी की टीम में उनको ना रखने का रीजन ये था कि जब 3 दिन का एक हमारा कैंप था केसीए का, उस वक्त संजू सैमसन का सिर्फ एक लाइन का एक टेक्स्ट मैसेज हमें आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हूं और इसी वजह से वो 30 मेंबर का जो प्रिपरेटरी कैंप था वो नहीं खेले थे और इसी वजह से विजय हजारे ट्रॉफी की टीम का वो हिस्सा नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि संजू सैमसन का दोबारा मैसेज आया और वो कहते हैं कि अब मैं सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हूं। इस वजह से थोड़ा सा नाराज होकर जो केसीए के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि संजू सैमसन के लिए जरूरी नहीं है वो 3 दिन का कैंप खेलना और उसी वजह से उनका सिलेक्शन डिपेंड नहीं करेगा विजय हजारे की स्क्वाड में, लेकिन उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि केरला टीम ही एक ऐसी टीम है जिसकी वजह से उनको टीम इंडिया में एंट्री मिली। केरला के लिए वो इतने साल तक खेले और उसी वजह से टीम इंडिया में उनको जगह दी गई, तो ये चीज उनको नहीं भूलनी चाहिए। जब उनका मन करेगा तब उठकर वो आकर ये नहीं बोल सकते हैं कि अब मैं केरला के लिए खेलने के लिए तैयार हूं। उनकी मन मर्जी नहीं चल सकती, चाहे वो संजू सैमसन ही क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हेमांग अमिन जो बीसीसीआई के सीओओ हैं, उन्होंने भी केसीए प्रेसिडेंट से कांटेक्ट किया था और उनसे पूछा था कि संजू सैमसन के अगेंस्ट क्या आपने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, इसी वजह से वो विजय हजारे क्या नहीं खेल रहे हैं? तो उन्होंने उस वक्त मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते तो ये एक रीजन बन जाता संजू सैमसन का चैंपियंस ट्रॉफी ना खेलने का, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इससे भी पता चलता है कि जो केसीए के प्रेसिडेंट हैं वो थोड़े से नाखुश हैं संजू सैमसन से, उनके डिसिप्लिन को लेकर। इस वजह से ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि संजू सैमसन का जब मन करेगा तब आकर वो जी नहीं बोल सकते कि हां अब मैं रेडी हूं और अब मैं केरला के लिए खेलूंगा। कुछ रूल्स होते हैं, केसीए के भी कुछ पॉलिसीज हैं और उसको हर प्लेयर को मानना होगा। ऐसी एक स्टेटमेंट दी है केसीए के प्रेसिडेंट ने। तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका एक तो नाम नहीं आया, पता नहीं वो क्या इस वक्त उनके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट जब केसीए से आती है तो इससे पता चलता है कि शायद उनके स्टेट लेवल पर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा रीजन होगा, जैसा कि वो खुद ही कहते हैं कि उन्होंने हेमांग अमिन को तो मना ही कर दिया था कि हमने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया है, तो ये रीजन तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली केएल राहुल और ऋषभ पंत को काफी टाइम से टीम कैरी कर रही थी और इसी वजह से उनको आगे मौका दिया गया है। केएल राहुल की भी 49 की एवरेज है और उनका सैंपल साइज भी ओडीआई में बहुत बड़ा है, 77 वो मैचेस खेले हैं। ऋषभ पंत टेस्ट में काफी अच्छा करते आ रहे हैं, एक लेफ्टी का ऑप्शन भी वो देते हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं और टीम उनको पहले से खिलाती आ रही थी। आपको याद होगा श्रीलंका दौरे पर भी यही दोनों टीम के 2 विकेट कीपर बैट्समैन थे, संजू सैमसन नहीं थे। लास्ट जो ओडीआई वर्ल्ड कप था तब तो ऋषभ पंत नहीं थे, उसके बावजूद संजू सैमसन को मौका नहीं मिला था, तब ईशान किशन थे इंडियन टीम के साथ। तो ये सारी चीजें भी लोगों को देखनी होंगी कि कंटिन्यूटी भी देखी जाए तो संजू सैमसन ओडीआई टीम का हिस्सा तब थे जब मेन प्लेयर्स यानी सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा नहीं थे। साउथ अफ्रीका में भी केएल राहुल कैप्टन थे और बाकी सीनियर प्लेयर्स रेस्ट पर थे, तभी संजू सैमसन को टीम में मौका मिला था। तो इस वजह से जो टीम पहले से चलती आ रही है शायद उसी को बैक किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। स्पोर्ट्स से जुड़ी ऐसी ढेर सारी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स तक।
स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।